एक दफ़ा फिर जी तमाम वो लोग जो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी तरफ से उनको हैप्पी दिवाली। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का दिन, जिस दिन उन्होंने छुटकारा पाया था डोगरा राज से, और उसी के बाद उसकी एक्सेशन पाकिस्तान के साथ हुई थी। यानी बड़ा अहम दिन है और यकीनन जब भी कोई ख़ित्ता और वहाँ के लोग आज़ादी पाते हैं वो उनके लिए बड़ा अहम होता है, उनकी अपनी शनाख्त के लिए बहुत अहम होता है। आज बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास टॉपिक है और ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे मिथ्स के हवाले से। बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें हम सुनते हुए बड़े होते हैं और कभी कभार वो हम क्यों करते हैं, वी आर सो कंडीशन टू डू इट कि हमें समझ नहीं आता। मिसाल के तौर पे अगर आप नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए हैं और अगली नमाज के लिए जा नमाज को या उसको लपेटना नहीं चाहते तो उसका कोना हमेशा मोड़ दिया जाता है और उसके लिए बचपन में कहा जाता था कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान उस पर नमाज़ पढ़ता है। अब दीज आर थिंग्स दैट वी हैव कल्चरली ग्रोन अप विद, लेकिन क्या इसमें कुछ हकीकत है, सदाकत है, कुछ रिवायात इसको हमें बताती हैं? इस तरह की अनगिनत चीज़ों पे अगर हमारा बिलीफ है तो क्यों है? आइए ज़रा उसको करते हैं। और क्या इनके पास कोई सेल्फ प्रोफेसाइजिंग मैनिफेस्टिंग पावर्स होती है? जब आप उस पर यकीन रखते हैं तो वो फिर एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। ऐसा हो भी जाता है। मिसाल के तौर पे बिल्ली रास्ता काट गई है तो कुछ गलत होगा, शीशा टूट गया है तो जी नज़रें बद लग गई थी और अब वो टल गई है, कोई बला टल गई है। क्या ये बातें बिलीव करना हमें किसी किस्म का फ़ायदा देती हैं या नहीं? क्या हम कभी इसके बारे में सोचते भी हैं कि ये तो हम परस्ती हम क्यों करते हैं? आइए ज़रा इसको आज मौजू बनाते हैं। और जुमे का दिन है, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी करते हैं जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। कहा ख़ास तौर पे ये भी जाता है कि जुमे की नमाज से लेके असर मगरिब तक का एक घड़ी ऐसी है जिसमें अगर आप कुछ भी मांगे तो पूरी होती है। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि हम अल्लाह ताला की ज़ात के बजाय इन छोटी मोटी चीज़ों को क्यों अपने लिए कोई साइन बना लेते हैं, कोई पैगाम देने वाली चीज़ बना लेते हैं। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ रानी आपा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रानी आपा वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा जी सारा काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। थैंक यू सारा फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ इरम ज़िया जी भी मौजूद हैं। आपकी भी आने का और शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर सारा आपसे शुरुआत करूँ, पहले शायद इतना नहीं होता था लेकिन अब मेरे ख़्याल में जिस तरह मुश्किलें आई हैं और लोग जब कभी भी किसी शिकायत में गिरफ़्तार हो जाते हैं कि उनको लगता है कि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो वो स्टार्स को कंसल्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं कि दिन अच्छा होगा या हमारा ये मसला कब तक हल होगा। क्या वाकई आप ऐसे लोगों की तादाद में देख रही हैं कि वो बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होता जा रहा है? देखिए ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली अगर हम बात करें पाकिस्तान, इंडिया और यहाँ सब कॉन्टिनेंट लोग हैं, वो काफ़ी सुपरस्टिशियस होते हैं लेकर चीज़ों को, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी को तो देखना चाहिए एज अ गाइडिंग टूल के तौर पर, क्लैरिटी के तौर पर, मगर काफ़ी मिथ्स एसोसिएटेड होते हैं जो एज़ पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनको क्लैरिटी देने की कोशिश करती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि अक्सर लोगों का होता है कि थोड़ा सा गाइडेंस कर दे ज़्यादा अच्छा था। मिथ्स बहुत सारे हैं इसको लेकर, मगर वही है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी को ज़रा बेसिक यही बना दिया है कि डूज एंड डोंट्स में लेके, हालांकि इट्स मोर अबाउट डिस्कवरिंग योर सेल्फ एंड एवरीथिंग टू मेक थिंग्स बेटर। लोगों की दुकान इससे चमक रही है जब बहुत अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। सुपर मून आने वाला है, एग्जैक्टली, अब न्यू मून आने वाला है, सुपर मून आने वाला है, आप फलानी चीज़ कर लें, आप ये रिचुअल कर लें, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो हमें बता दें, हम आपके लिए कर लेंगे। और इसके इतने पैसे ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम कर लेंगे आपके बिहाफ पे, बिकॉज नो वन कैन डू एनीथिंग गुड और बैड ऑन योर बिहाफ। आपको खुद ही चीज़ें करनी होती है। बट ये चीज़ें न्यू मून, सुपर मून, इट डज मेक एन इफेक्ट ऑन यू, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इस पर कोई रिचुअल फॉलो करें या चीज़ें करें। ज़रूरी है कि दुआएं आप पढ़ें, नया चांद होता है उसके लिए दुआ होती है, हमारी जो इस्लामिक कैलेंडर से जो भी हमारे मंथ्स होते हैं वो चीज़ें होती हैं। मगर अदर देन दैट जो सारे जो मिथ्स एसोसिएटेड हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, ये नहीं बेसिकली नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी मिथ्स हैं। इट्स लाइक मैं मिथ्स को ये ऐसे कंसिडर करती हूँ लाइक अ चाइनीज़ विस्पर। पिछली जनरेशन से चलते चलते चीज़ें आ रही हैं और वो फिर पीपल एडप्ट थिंग्स टू दैट थिंग कि ये चीज़ें ना करें, वो चीज़ें नहीं करें। थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रिकॉशंस के तौर पर होती हैं, वो हम ज़रूर गाइड करते हैं बिकॉज इट्स ऑब्वियसली इट्स अ गाइडिंग टूल। एवरीबॉडी वांट्स गुड लक इन देयर लाइफ। रानी आपा, कई चीज़ें हम करते हैं जैसे दुआ करते हैं या किसी भी मज़हब का कोई शख्स है वो अपने तरीके से ध्यान लगाता है, इबादत करता है, प्रेयर करता है, उसका मकसद
मकसद यही होता है कि जो भी वो काम करने लगा है उसमें कायनात, अल्लाह ताला, कुदरत उसके साथ हो जाए, उसको मदद करे उसके अंदर। तो ख़ास तौर पे जो ख़वातीन घर में होती हैं, इसमें करने में मुझे लगता है कि अगर आप इस माइंडसेट से कर रहे हैं तो कोई मुज़ायका भी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के चूल्हे को जलाते हैं, या फिर सुबह सुबह पहले अपने किचन की सफाई करते हैं, फिर कोई बात शुरू करते हैं, पानी पीना हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते, खाना पकाने से पहले अगर कोई दुआ करें, आप इस तरह की चीज़ें फ़ॉलो करती हैं? बिल्कुल करती हूँ और ये चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी पहली बात है कि हम जिस मज़हब से वाबस्ता हैं उसमें हमारा ये तसव्वुर है, हमारा ये यकीन है कि अगर हमने बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर किसी काम का आगाज़ किया तो उस काम में अगर हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो उस काम में हमें नाकामी होगी या बरकत नहीं होगी। बरकत नहीं। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के हमारे ज़हनों में, हमारी दिलों में, हमारी ज़ुबानों पे, हमारे शऊर में, हमारे लाशऊर में, हमारे तहतुश शऊर में ये बात बस चुकी है। और वंस अ वाइल अगर ऐसा हो जाता है और सडनली ऐसा होता है कि हमने काम किया और उस काम का आगाज़ अच्छा नहीं हुआ, और एकदम से जैसे हमने सुबह का मैं आगाज़ बता रही हूँ कि हम नमाज़ पढ़ने के बाद जब चूल्हा जलाया और किसी और धुन में थे और हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ के आगाज़ किया, चूल्हा जलाया और गैस से एकदम भड़क उठी, खुदाई अल्लाह आज मैं बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गई। अच्छा, लेकिन रानी आपा किचन से ही रिलेटेड कुछ जो मिथ्स हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसकी आगाज़ कहाँ से हुआ। मिसाल के तौर पे हम अक्सर कहते हैं कि मगरिब के बाद किचन या घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे बेबरकती होती है। दूसरा, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जी छिपकली को किसी खातून को मारना नहीं चाहिए वरना हाथ का जायका चला जाता है। ये कहाँ से बातें आई हैं और इसकी क्या सदाकत है? इसकी सदाकत देखिए, ये सारी बातें हम लोगों में हमारे बड़ों से मुंतकिल हुई, यानी नस्ल दर नस्ल। अच्छा, आप बिलीव करती हैं इस पे? मैं पहले तो ये काफ़ी चीज़ों पर बिलीव करती हूँ, आप शायद यकीन ना करें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं किस बात पे बिलीव करती हूँ कि जब घर से कोई भी बाहर निकले तो फौरी तौर पर झाड़ू मत दें। अच्छा। ये मेरी दादी कहा करती थी और आप यकीन करें कि मैंने इस बात में बहुत सदाकत देखी है, बहुत सदाकत देखी है। हालांकि देखिए हम इस दौर में रह रहे हैं, इस नए दौर में जी रहे हैं, लेकिन हमें अपने असलाफ की कही हुई बातों पर यकीनन अमल करना चाहिए। कुछ चीज़ें, हर बात को मैं मुमकिन नहीं समझती, लेकिन जैसे कोई घर से बाहर गया झाड़ू ना दें। रात के वक्त आप अपने पड़ोसी के यहाँ से कोई चीज़ ना लें। अच्छा, इस बात में वो तो ये कहती थी कि घर की बरकत उड़ती है, लेकिन अगर आप वैसे देखें माशी तौर पर और एक हम जिस माशरे में रहते हैं उसके तौर पर, अगर हम रात के वक्त किसी के दरवाजे पे नॉक करें और उससे हम ये कहें कि नमक दे दो, चीनी दे दो, माचिस दे दो, ये आम घरों का पहले तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब भी ऐसा होता है जी। लेकिन देखिए इस बात में ये भी एक हिकमत है कि रात गए मगरिब के बाद आप किसी के दरवाजे पर नॉक ना करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा रानी, आप जो पहले जो हमने बातें की उसकी वापस आऊँगी कि जायका चला जाता है हाथ का अगर छिपकली को मार दें? देखिए इस बात में मैं इसलिए कहूँगी कि मेरा इस बात पे यकीन। आपका यकीन है? अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अहमदाबाद। जी अकरम कुरैशी साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू पे? सिद्रा इकबाल साहब, जब आप कोई चीज अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, दिल में बिठा लेते हैं, नफ्सियाती डॉक्टर होते हैं वो आपको बता देंगे, वो चीज होके रह जाती है। हम अपने दिमाग दिल में पहले से बिठा लेते हैं। सही। वैसियत देखे, बिल्ली मजलूम को क्या पता मैं आप इधर से गुजर है, वो कैसे रास्ते में जाने वाली होती है, उसका गुजर हो जाता है, उसका कसूर क्या है? उसने भी कहीं जाना जैसे हम भी जा रहे हैं। हाँ। मुसलमान की हैसियत से जो मेरा अपना फार्मूला है, जब घर से बाहर जाएं बिस्मिल्लाह है तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह करके अपना पांव दायां और कोई तस्बीह जो अल्लाह की आपको आती है आप पढ़ते जाए, ये मेरा मामूल है। तो मैं ये कहूँगा किसी भी चीज में नफे और नुकसान की तासीर नहीं है ही नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया अकरम कुरैशी साहब कॉल करने के लिए। इरम जी, ये सवाल आपके पास लेके जाना चाहूँगी। देखें, अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बरकत, बहुत ताकत होती है। बेशक वो हमारी हिफाजत करने वाला है, लेकिन हाल ही में हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी कि हरम पाक में जब आप हालत एहराम में होते हैं और बच्चों का जैसे एक्सपोज हुआ कि जी उनको कोई धागा या कोई इस तरह का लॉकेट या पेंडेंट पहनाया हुआ है, तो उस पर लोगों ने एतराज़ किया कि ये जो तमाम अल्लाह ताला का कलाम है और दुआएँ हैं, ये पढ़ने से आप उसको अपने मामूल का हिस्सा बनाएं, लेकिन उनको पहने नहीं। लेकिन ये अगर मैं देखती हूँ बरसग़ीर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये रिवायत आम है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है और क्या समझती हैं आप कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है या इससे थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? थैंक यू वेरी मच सिद्रा। तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले ज़रा सा तुम्हारी गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग हो रही थी और मेरा भी दिल चाह था मैं उसमें तो पार्टिसिपेट करूं, तो एक शेर से शुरू करूंगी कि ख़ुद भी तो ये सितारे असर में है किसी के, इंसान की किस्मत पे सितारों का असर क्या। और दूसरी बात ये कि आई हेट लिजर्ड्स, और मैंने इतनी छिपकलियाँ मारी हैं और मैं मारती हूँ कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं रह सकती जहाँ छिपकली हो। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बहुत मज़े का, मतलब मैं बनाती भी बहुत अच्छा हूँ, मैं पकाती भी बहुत अच्छा हूँ। सही। तो ये दोनों चीज़ें खूबी हैं। देखो, ये जो भी तुम्हारे कॉलर ने एक बात कही ना, ये बहुत हद तक दुरुस्त है कि हम अपने जहनों में चीज़ों को बिठा लेते हैं। शाम को झाड़ू देने से इसलिए मना किया जाता है कि ये आपकी वो जो एक होती है ना सुगड़ापा, उसके अगेंस्ट चीज़ है कि आपने पूरा दिन निकाल के, अब जब घर के मर्द घर में आ गए तो आप उस वक्त जी उनको टाइम देने के बजाय आप वो झाड़ुएँ लगा रहे हैं। अदरवाइज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के हर काम शुरू करना चाहिए। अल्लाह ही तो हमारा मालिक और खालिक है, उसके नाम के अलावा किससे शुरू करेंगे। अब ये जो हरम शरीफ में तुम जो कह रही हो, हम बहुत दिनों से ये वीडियोज़ और ये इंसिडेंट्स देख रहे हैं कि हराम हराम हराम। देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम पहनना इट्स अ सेटिस्फेक्शन, चाहे आप वो गोल्ड के लॉकेट में आयतल कुर्सी लिखी हुई हो, लेकिन मैं कभी भी वो खुली आयतल कुर्सी पहनना पसंद नहीं करती, बिकॉज़ हम ज़ाहिर वॉशरूम्स भी जाते हैं, हम कुछ ऐसी जगहों पे भी जाते हैं जहाँ हमको एहसास होता है कि यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक अल्फाज की बेहुरमती हो सकती है। तावीज़ में अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम या फिर कुरान करीम की आयात मौजूद हैं और वो आपने बच्चे के बांध दी हैं या वो आपने गले में पहनी हुई हैं, तो देयर इज़ नो हार्म। इट्स बेटर कि आप उसको एक्सपोज ना करें, आप उसे अंदर छुपा के रखें, क्योंकि वो आपके दिल के इत्मीनान के लिए है। और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कह रहे हैं कि तुम मुझसे अच्छा गुमान रखो, और मेरा गुमान ये है कि मैं अपने रब का नाम पढ़ के घर से निकली हूँ, मैंने आयतल कुर्सी अपने गले में पहनी हुई है और यकीनन मैं अपने रब के हिसार में हूँ। लेकिन ये तमाम चीज़ें पहनते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको सफाई का, आपको पाकी का भी बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, जहाँ तक धागों की बात है, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं और फिर एक ब्रेक भी मुझे लेना है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो हमें गुड लक, बैड लक या इस चीज़ से नहूसत फैलती है, फ़लानी चीज़ बड़ा अच्छा ज़ामिन होती है, ये सब मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमारी डिसिप्लिन को ट्रेन करने के लिए भी कही जाती है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें एक लॉजिक ये भी हो सकती है कि भाई शाम का वक्त सफाई सुथराई का नहीं है, सुबह जल्दी उठें, अपने कामों को ख़त्म करें, रात को आराम के लिए या फैमिली टाइम के लिए रखा गया है। कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहना चाहता हूँ कि जब सुबह आप उठते हैं ना, लेटे 100 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ ले करें। बाकी तो हर चीज़ से, हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। दूसरी बात है, जब वॉशरूम में जाते हैं उसके लिए दुआ पढ़ेगा। वहाँ जिन बड़े ख़तरनाक होते हैं, वो इसलिए दुआ पढ़ के जाएगा। वॉशरूम में निकलते हुए दुआ पढ़ेगा। हर चीज़ की अल्लाह ताला ने दुआएं दी, रसूल वसल्लम ने, उस पर अमल किया जाए। बाकी ये बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कॉल करने का। अच्छा देखिए, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि हम ना थोड़े से इंक्लूसिव होकर भी बात करें। बेशक बहैसियत एक मुसलमान हमारे दीन का, हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि हम अल्लाह ताला के नाम से, और उसमें लोग कई आपको हवाले दे रहे होंगे कि बिस्मिल्लाह पढ़ें, कोई कहेगा आयतल कुर्सी पढ़ें, कोई ख़ास दुआ बताएगा, लेकिन हमारा प्रोग्राम सबके लिए है और पाकिस्तान में कई और मजहबी अक़लियतें भी बसती हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि हम सिर्फ एक बात को प्रीच कर रहे हो।
कल्चरली तहज़ीब के हवाले से जिन चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है और जिसके बारे में हम सोचते हैं समझते हैं, मिसाल के तौर पे पौधों को रात को पानी ना दें, अंधेरी जगह पे ना जाएं, शीशा टूट जाए तो उसका हम एक अलग मायने लेते हैं, नाखून नहीं खाने हैं, पैर नहीं हिलाना है। हम ज़रा इन चीज़ों के बारे में बात करें और कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा कि वाकई इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना, ज़रा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना, अपने आप को माइंडफुली कंडक्ट करना आपको बेहतरी की तरफ लेके जाता है। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन किन चीज़ों पे हम बात कर रहे थे? ग्रोइंग अप इन द 90s, यकीनन आपने अपने घर के बाहर गली में, कंपाउंड में खेला ज़रूर होगा एज अ चाइल्ड। आपको याद होगा कि उसमें आपकी जो डेडलाइन होती थी, असर से लेके मगरिब तक आप खेल सकते थे। असर भी इसलिए क्योंकि नमाज़ पढ़ के जाते थे, कुछ होमवर्क वगैरह करना है तो करके उसके बाद खेलने के लिए चले जाओ। लेकिन मगरिब की अजान हुई नहीं कि तमाम बच्चे, मैं देखती थी कंपाउंड में चूज़ों की तरह वापस अपने दरबों में भागते थे, और ये हमारी नोन डेडलाइन थी। आज हम उसको देखते हैं, उस वक्त बचपन में हमें बताया जाता था कि भाई मगरिब के वक्त बलाएँ उतरती हैं और ये वक्तों के यानी औकात के दिन और रात मिल रहे होते हैं, इस वक्त आपको बाहर नहीं होना चाहिए। आज लोग इसको बिलीव नहीं करते। मगरिब के वक्त आपने बाल नहीं खुले रखने, कंघी नहीं करनी, झाड़ू नहीं देना, ये बातें कही जाती थी। एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल फॉलो दैट। पैसों के हवाले से कहा जाता था मगरिब के बाद पैसों की लेन देन ना करें, पैसों को गिने नहीं। लेकिन आजकल क्या हम इन चीज़ों को मानते हैं, या हम इसकी, अगर कोई कर रहा हो तो उसके ज़ईफ़ुल एतक़ाद होने का उसको ताना देते हैं? कॉलर हमारे साथ है, पहले उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। राशिद साहब क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वाकई ऐसा हम लोग, मैं खुद बड़ा इस पे बस बिलीव करने लग गया था। तो क्योंकि हमारे बुजुर्ग और कुछ कहावतें भी सुनी हुई थी, तो जैसे बाएं आँख फड़कनी तो क्या है और दाएं आँख फड़कनी क्या है। तो ख़ास तौर पे जो मेरी ज़िंदगी में जो इस चीज़ का है कि बिल्ली, काली बिल्ली का मैंने बड़े असरात, मतलब सुना हुआ असरात का नहीं मुझे पता, तो मैं खुद डर जाता था। लेकिन थोड़ा सा बिलीव बेहतर हुआ, तो अब जब ऑफिस जाते आते या बाहर जाते हुए अगर कहीं मैं सड़क के किनारे काली बिल्ली देखता हूँ तो मैं उसको वेट करता हूँ कि ये मेरा रास्ता काटे, ताकि मैं देखूँ ये क्या कर सकती, क्योंकि ये उस पर बिलीव करना शिर्क है। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए हमें। तो मैं बाकायदा मैं चाहता हूँ कि वो रास्ता काटे, फिर मैं गुजरूँ। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है बड़ी क्यूट भी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको हिचकी आ रही है और आप ये बिलीव करें कि कोई आपको याद कर रहा है, या मुझे याद है दिन में जो ना हमारी नानी हमें झटकने के लिए, हम पीछे पड़ जाते थे कि हमें कहानी सुनाए, तो कहती थी दिन में कहानी नहीं सुनाते, मुसाफिर अपना रास्ता भटक जाते हैं। या फिर हाथों पर अगर हथेलियों पर खुजली हो रही है तो कहा जाता है उल्टे हाथ में हो रही है तो उसका मतलब है खर्चा आने वाला है, सीधे हाथ में हो रही है तो पैसे आने वाले। मुझे बड़ी क्यूट लगती हैं चीज़ें, वैसे बड़ी अच्छी लगती है। इस तरह बड़ा अच्छा वक्त था वो, हम नानी दादी को बच्चे का, अब तो गूगल को नानी माँ दादी सब कुछ बनाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। इरम जी, इन सारी बातों के बारे में आप क्या कहेंगी? आपको लगता है कि अगर उल्टे हाथ में, उल्टी हथेली में खारिश हो रही हो तो खर्चा आने वाला है? हमने भी यही सुना कि सीधे हाथ में उल्टे हाथ में पता नहीं खुजली हो तो खर्चा होते, वरना पैसे आते। तो जब उस हाथ में खुजली होती है कि पैसे आने का टाइम हो तो ऑनेस्टली इंतज़ार रहता है, और शायद कहीं से आ भी जाते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन देखो एक बात मैं बताऊँ, दैट्स ट्रू कि कुछ चीज़ें बहुत क्यूट होती हैं और उनका ताल्लुक़ भी होता है सिदरा हमारी परवरिश की गई। मुझे याद है मेरी दादी कहती थी कि नमक मत गिराया करो, क़यामत के दिन पलकों से उठाना पड़ेगा। तो डू यू बिलीव इट कि मैंने एक मरतबा नमक ज़मीन पे फेंक के और पलक से उठाने की कोशिश भी की थी, और मैं उस दिन इतना डर गई थी कि क़यामत में कैसे उठाएंगे। अच्छा, वो हमको सीख दी जाती थी, पता है कि ना हम चीज़ों को ज़ाया ना करें, हम चीज़ों को ख़राब ना करें, या फिर रात को पानी पी के सोया करो। अगर तुम रात को उठोगी तो तुम्हारी रूह जो है वो बोतल में बंद हो जाएगी। वो सिर्फ बच्चों को ये डराया जाता था कि माओं को डिस्टर्ब ना करें, रात को पानी पी के वॉशरूम जाके फिर अपने बिस्तरों पे जाएं। और कई चीज़ों में अहदीस मुबारका का और सीरत नबी का भी हवाला होता था। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपके पास पानी का ग्लास रखा है तो उसको ढकना है। फिर इसी तरह जूता अगर पहनना है तो हमेशा झाड़ कर पहने। अगर आपका बिस्तर है तो उसको हमेशा झाड़ें। और आज साइंस इसको प्रूफ करती है कि ये सब चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैबिट्स हैं टू हैव। सिद्रा, मुझे थोड़ा सा, मैं बस इसी तरफ आना चाहती, जो अभी तुम मगरिब की बात कर रही थी। देखो एक हदीस का मफहूम है कि रात के अंधेरे से पहले अपने घरों में आ जाया करो कि अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक़ात
इस वक्त सफ़र करती हैं। और कुरान में भी कि रात हमने आराम के लिए बनाई है। तो जब हमें घर वाले बुलाते थे कि बेटा मगरिब से पहले घर आ जाओ, कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। वॉशरूम की दुआ क्यों है? जब अजानें होती हैं तो तमाम खबीज़ बलाएँ, नापाक जिन, उनका जो ठिकाना आपके घरों में होता है वो वॉशरूम्स होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब अजान का वक्त हो तो उस वक्त अवॉइड करो कि वॉशरूम ना जाओ। क्यों ये कहा जाता है कि जब अपना लिबास तब्दील करो तो उससे पहले बावाज़े बुलंद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। ये हदीस का मफहूम है। अल्लाह हर मखलूक जो तुम्हारे सामने उस वक्त मौजूद है उसकी आंखों के गिर्द पर्दा डाल देगा। तो देखो इसमें ये तो एक चीज़ मौजूद है, हमारे मज़हब में मौजूद है। और ये जैसे तुमने बहुत अच्छी बात की कि दिस इज़ द प्रोग्राम नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, तो नॉन मुस्लिम्स में भी मिथ्स बहुत हैं। ये सिर्फ इंडो पाक में नहीं है, आप अमेरिका चले जाएं 13 नंबर नहीं है, बहुत सारी जगहों पे 4 नंबर नहीं होता। वो हमसे बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हैं। अच्छा, मैं इसको वही बात करना चाह रही थी कि हम ना 3 चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। एक होती है सुपरस्टिशंस या आपकी फोकलोर, कि आपने कहानियाँ अपनी तहजीब से, अपने बड़े बुज़ुर्गों से, असलाफ से सुनी हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर और दीन का हिस्सा हैं। अभी भी हम जब मिसालें दे रहे हैं तो हम सीरत नबी से भी मिसाल दे रहे हैं, हदीस मुबारक का भी यहाँ पे एक हवाला दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने अपनी जो नानी दादी या किसी भी घर के बुज़ुर्ग से सुना है उसको भी हम लेके चल रहे हैं। मगर बहरहाल जी पॉइंट ये है कि अगर कोई चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन देती है, अगर आपकी राह में रुकावट नहीं करती बल्कि आपको एक बेहतर डिसिप्लिन्ड इंसान बनाती है, तो वाई नॉट। सारा ये आपके पास लेके आना चाहूँगी। मुझे बताइए, आप भी कह रही थी जैसे दूसरे का कलम कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी भी एक एनर्जी होती है। बेसिकली बिलीविंग कि हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। ऑफ कोर्स देखिए हर चीज़ की एनर्जी होती है। स्पेशली अगर हम बात करें अबाउट जो हमारे हम चीज़ें यूज़ करते हैं फॉर पर्सनल, जो हमारा यूज़ होता है उसको एक्चुअली किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। स्पेशली योर पेन व्हेन यू साइन योर कॉन्ट्रैक्ट, यू डूइंग योर वर्क एंड एवरीथिंग, दैट पर्सन इफ़ यू गिव योर पेन टू दैट पर्सन, ऑब्वियसली आपकी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंड दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव शेयर्ड द सेम थिंग विद मी कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं क्योंकि एनर्जी तो है, हम सब में है। वी एज ह्यूमंस वी ऑल हैव एनर्जीज एंड पर्सनल यूज़ की भी चीज़ें हैं उसके बारे में भी कहा जाता है कि हालांकि आपके कपड़े हैं, आपके सारी चीज़ें हैं, यू शुड नेवर शेयर विद एनीवन। और जब आपको देना हो वॉश इट ऑफ एंड देन गिव इट, डोनेट करना हो, आपको कुछ भी करना हो, बिकॉज यू हैव एन एनर्जी, आपकी बॉडी की एनर्जी है, आपके काम की सब एनर्जीज होती हैं एसोसिएटेड विद द थिंग्स यू यूज़ फॉर योर पर्सनल। तो ये चीज़ें होती हैं कुछ, दिस इज़ नॉट अ मिथ, दिस इज़ अ रियलिटी। ऑफ कोर्स सारी चीज़ें होती हैं एंड इट्स बेसिक हाइजीन का भी होता है। अगर आप कपड़ों की बात करें, मगर अगर पेन्स हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ समथिंग के कैन बी टेकन अवे अगर आप अपने शेयर करें। सुपरस्टिशियस तो सब लोग होते हैं। मुझे लगता है सुपरस्टिशियस के साथ साथ हर चीज़ में जैसे हमने कहा ना कि कहानियों के ज़रिए कुछ सिखाने की कोशिश। क्या वजह है कि हम कहते हैं कि कोई चीज़ अपनी पर्सनल यूज़ की अगर आपने डोनेट करनी है, पुरानी हो गई है, तो उसको पहले अच्छे से साफ़ सुथरा करके धो कर किसी और को दें। इसमें क्या इसकी विजडम है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। रानी आपा के पास चलते हैं। जैसे मैंने इनसे कहा था कि इनसे भी जानूँगी कि ये जो छोटी छोटी बातें हमें बताई जाती हैं कि जी रात के वक्त, शाम के वक्त नाखून मत काटो, या हमने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए रानी आपा, जैसे दूध जब उबाल रहे हों तो मेक श्योर कि वो देगची से बाहर ना गिरे, वो उबल के बाहर ना छलके। ये सब चीज़ें अहम हैं। आप कहती हैं, आप मानती हैं? बिल्कुल मैं मानती हूँ। मैंने आपको बताया मैं इनमें से 90% बातों पर बिलीव रखती हूँ। कुछ ऐसी हैं जिनको मैं नहीं मानती, वो बिल्कुल लायानी है। लेकिन जैसे हथेली में खुजली होना सीधे हाथ में, मेरा बिलीव है कि हम बचपन से जब हथेली में खुजली होती थी तो अम्मी कहती थी बेटे आज कहीं से खुशखबरी आएगी या पैसे आएंगे, तो बाकायदा ऐसे चूमते थे हम, शुक्रिया अदा करते थे। और उल्टे हाथ पर खुजली हुई तो बेटे आज बहुत खर्चे वाली बात है। और इसमें यानी हमेशा तकरीबन सही होती थी ये बातें। और जनाब जैसे ये छोटी छोटी बातें कि जूता जो है हमेशा झाड़ कर पहने। अच्छा मुझे बताएं, जूते पे जूता अगर चढ़ा हुआ हो, लाइक जैसे कोई उतार के बेध्यानी में जाए तो कहते हैं सफर आने वाला है, सफर तैयार है। ये होता है। ये सारी बातें मुझे सुनने में ना बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कहीं जाने का। और मेरा बिलीव है कि अगर जूते पे जूता आपका कई दफ़ा घर पे यानी मुसलसल चढ़ रहा है तो आप यकीन करें कि सफ़र तैयार होता है और इंसान को कहीं ना कहीं अच्छा ज़रूरी नहीं है। यानी अब अंग्रेजी वाला सफ़र या उर्दू वाला सफ़र ये भी बता देना ताकि क्लैरिटी हो भाई। इरम जी से भी पूछा। इरम जी, आप बिलीव करती हैं कि जूते पे जूता अगर चढ़ा हुआ हो और जल्दी में आप उतार के गए हैं तो कहीं की बस ट्रैवल आने वाली है? यार बड़ों से ये सुना है, मैंने ख़ुद से इतना एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन एक चीज़ जो मेरी अम्मी बहुत कहती थी कि अगर छोटा बच्चा पलंग के नीचे झांके
तो एक और बच्चा आने वाला होता है। अच्छा। और एक वो रानी आपा को पता होगा कि वो सर के ऊपर बच्चों के कुछ वो गोल गोल से होते हैं। हाँ। तो कहते हैं कि अगर, हाँ शायद भंवरे, तो अगर ये है तो इसके बाद जो होता है वो आपके बेटे ही होता है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें कभी देखने में आई कुछ। अच्छा देखो कुछ चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ आपकी इसी बात से मुझे याद आ रही है इरम जी, कि वो छोटा बच्चा, इन्फेंट्स जैसे होते हैं, अगर अपना अंगूठा तो हर बच्चा ही यूजुअली मुंह में डाल रहा होता है, लेकिन अगर पैर का अंगूठा चूस रहा है तो बड़ा अक्लमंद होगा। ये भी छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है। अक्लमंद होगा जी, ये कहते हैं। मैं चूसती थी, मेरी अम्मी बताती हैं। ओके। अब आई डोंट नो कि तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो। हाँ। लेकिन मेरी अम्मा बताती हैं कि मैं अपने पैर का ही अंगूठा चूसती थी। तो देखो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद सिद्रा, हाँ। बहुत सारी चीज़ें, अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें इसलिए सिखाई जाती हैं, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी, क्योंकि देखो हदीस और कुरान के वर्ड हमारे लिए आखिरी हैं। कि जैसे हम कुछ महीनों को मनूस समझते हैं, सफ़र का महीना मनूस नहीं है, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहा जाता है। हम आज भी ये करते हैं कि सफ़र में शादी ना करो, कामयाब नहीं होगी। हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़ारा हज़रत अली की शादी सफ़र में हुई, उससे ज़्यादा कामयाब शादी दुनिया में कौन सी शादी है। तो देखो ये हमारी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। सफ़र में होता ये था कि 4 हुर्मत के महीनों के बाद आता था, और 4 हुर्मत के महीनों में जंगें नहीं होती थी, तो मर्द घर में होते थे और अच्छा, फिर ये वो बड़ी जंग करने बाहर निकल जाते थे। इरम जी, इन चीज़ों पे ना ये बड़ी कॉमन एग्जांपल्स हैं। सारा दुनिया के हर कल्चर में हमें नज़र आता है कि कुछ दिनों को ज़रा ज़्यादा फोकियत दे के, जैसे जुम्मे का दिन है, हम कहते हैं जी दिनों का सरदार है, या फिर रमज़ान मुबारक के दिन ख़ास हैं। और इसी तरह पर कुछ लोगों को खौफ होता है, या वो समझते हैं कि यार कुछ दिन ऐसे हैं जो थोड़े भारी होते हैं। इसको मजहबी तनाजुर से निकाल कर भी अगर सफ़र के महीने को छोड़ूँ, बुध काम सुध कहा जाता था, यानी बुध को हर काम अच्छा करे, जुम्मेरात मुरादों भरी रात, कि आप अक्सर चीज़ों की शुरुआत वहाँ से करते थे। और मंगल के रोज़ कई लोग कहते थे कि नहीं भाई, इसमें पैसों की लेन देन का या इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। क्या इसकी हमें कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग नज़र आती है? ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी में अगर हम बात करें तो सैटरडे का दिन ज़रा अक्सर लोगों में देख रही थी काफ़ी काम कर रहे होते हैं अपने, कुछ भी बिजनेस, पर्सनल, एवरीथिंग। सैटरडे इज समथिंग विच इज़ इन एस्ट्रोलॉजी कंसिडर्ड वेरी अनफेवरेबल डे, तो उसके अंदर चीज़ें ड्रैग हो जाती हैं या लेट होती हैं, ऑब्स्टिकल्स के साथ होती हैं। मंडे इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डे। फ्राइडे को काफ़ी, क्योंकि वीनस से वो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको, तो उसके लिए वो काफ़ी अच्छा होता है। तो वो एक हमारे लिए, अगर हम इस्लामिकली भी बात करें तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, बेशक होती हैं। जैसे कि बताया था कि इरम जी ने क्या कहते हैं कि चाइना में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, जैसे 13 क्या नंबर होता है, तो वो ऑब्वियसली नहीं होता उनके प्लेन्स में, उनके फ्लोर्स पर। अच्छा, और दूसरा कलर्स की भी बात करना चाहूँगी। जो चाइनीज़ न्यू ईयर होता है उसमें आप देखें संतरे का, ऑरेंजेस का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और पाकिस्तान से भी बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होता है। वो अपने उसको सजाते भी वैसे ही हैं, उस कलर की बड़ी अहमियत है। अगर मैं पाको हिंद में देखूँ तो यहाँ पे बसंत का मौसम, जिसके अंदर वो सरसों के फूल खिलते हैं, तो अगेन पीले रंग के रंगों की भी अहमियत होती है सारा। हाँ, कलर्स का भी होता है क्योंकि उसकी भी एनर्जी होती है। यानी रंगों को भी लोग मनूस या फिर बहुत ज़बरदस्त करार देते हैं वो। और हाँ, येलो इज समथिंग, हाँ येलो इज समथिंग इज वेरी लाइक वेरी लकी कलर्स को कहते हैं, जुपिटर से वो कनेक्टेड होता है। अच्छा, और इसमें भी देखिए कल्चर्स कितने वैरी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रानी आपा, सारा और इरम जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सफ़ेद जिस तरह के हम प्योरिटी का कलर समझते हैं, लेकिन कई मौक़ों पे हम नहीं चाहते कि सफ़ेद पहने। इसी तरह दुल्हनें कभी काला रंग नहीं पहनती, या आप शादी या किसी, आज जैसे दिवाली का दिन है तो उस त्योहारों पे काला नहीं पहना जाता। सो यकीनन रंगों की भी एक निस्बत बनाई गई है, तमाम चीज़ों की है। पर इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह पीर के रोज़ आपसे मुलाकात होती है। ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।